हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयशा दुल्हन की जोड़ी में सजी अपनी बारात का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे बैंड बाजे की आवाज आती है तो वो अपनी खिड़की से नाचती गाती बारात आते हुए देखती है और गाजे बाजे की धुन के साथ खुद भी नाचने लगती है। तभी वहाँ उसकी माँ शैलजा आती है। अरे लड़की तो शादी की खुशी में पगला गई है। अरे बस कर, नाचते नाचते खिड़की से मत कूद जाइयो। माँ आप कब आई? तभी जब तू मस्त मगन मटक रही थी, मैं तो तुझे देखने आई थी कि तू तैयार हुई है या नहीं, पर तू तो ना जाने कब से तैयार है। वैसे माँ, अगर आप यहाँ हो तो बारात का स्वागत कौन कर रहा है? उसके लिए पान पराग है ना। क्या? अरे मेरा मतलब पान और पराग, चाचू बारात का स्वागत कर रहे हैं। चल तू भी वहीं चल। शैलजा आयशा को मंडप में लेकर पहुंचती है, जहां आयशा और मोहित की पूरे विधि विधान से शादी होती है और कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो जहां मोहित खाना खा रहा होता है, वहीं आयशा खाने की जगह आइसक्रीम खा रही थी। तो शैलजा उसे टोकती है। अरे ये आइसक्रीम कौन सा भागे जा रही है बेटी, पहले खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं, इसलिए बैठे बैठे मैंने सोचा कि आइसक्रीम ही खा लेती हूँ। वैसे कैटरिंग वाले ने बढ़िया क्वालिटी की आइसक्रीम रखी है शादी में। हाँ तभी तो 10 डब्बे आइसक्रीम के खा चुकी हो, अब बस भी करो। इतना कहकर मोहित उससे आइसक्रीम छीन लेता है और खुद खाने लगता है। कुछ देर में आयशा अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाती और उसकी सास उसे जगाने के लिए कमरे में जाती है। बहू, अरे ओ बहू, उठ जा, और कितना सोएगी? वंदना आयशा के सिर पर हाथ लगाती है तो आयशा एकदम से उठ जाती है। सासू माँ, आप यहाँ? हाय दैया, तेरी आवाज इतनी भारी कब से हो गई बहू? मुझे भी पता नहीं, कल रात तो ठीक थी मेरी आवाज, फिर एकदम से कैसे भारी हो गई। उसी समय वॉशरूम से मोहित बाहर आता है और दोनों के परेशान चेहरे को देखता है। अरे आप दोनों इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आयशा का गला बैठा हुआ है, कल रात को इसने खाने की जगह बहुत सारी आइसक्रीम खाई थी। ओहो, ये तो ठीक नहीं हुआ। अरे क्या जरूरत थी इतनी आइसक्रीम खाने की? बताओ, गला खराब कर लिया। माँ अब तो ठीक है ना, शांत हो जाओ ना। और आयशा के लिए ना एक कड़क चाय बना के ले आओ। क्या कहा तूने? एक बार फिर से कहना जरा। वो माँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं बना के लाता हूँ चाय आपके लिए और इसके लिए, वो भी कड़क वाली। माँ आज तो चाय मैं ही बनाऊंगा माँ। मोहित अपना सर खुजाते हुए वहाँ से चला जाता है तो वहीं आयशा गला बैठने के चलती अपनी भारी आवाज को लेकर चिंता में आ जाती है। दोपहर के समय वन्ना हॉल में बैठी आराम कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजने के कारण उसकी नींद टूट जाती है। अरे इस समय कौन टपक पड़ा? अच्छी खासी नींद थी, जगा दिया। हाँ, आ रही हूँ। वंदना जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी 4 पड़ोसनी अपनी पत्ती सी दिखाई खड़ी होती हैं। क्या हुआ वन्ना, ऐसे क्यों हैरान हो रही हो? हम लोगन को पहचाना नहीं का? इतना बकवास मजाक मत किया करो झुमरी बहन। और तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? का कर रही है का मतलब है गो? अरे हम जहाँ तेरी बहू को देखने आए हैं, तूने तो बुलाया ना हा तो हम ही चले आए। अरे पर इतनी जल्दी क्या है मुंह दिखाई की? तुम सब बाद में आना, अभी मेरी बहू सो रही है। हाँ तो जाकर उसको जगा दे, सोने के लिए बहुत समय है। अरे दैया, अब खड़ी काहे है? परे को हट, अंदर आने दे मोकू। बसंती वंदना को साइड करते हुए अंदर चली जाती है और उसके पीछे बाकी की पड़ोसनी भी। अब वंदना आयशा के कमरे में जाती है जहाँ वो अपने गहने रख रही थी। बहू, थोड़ा साज श्रृंगार करके नीचे आ जा, पड़ोसने आए हैं तुझे देखने। पर सासू माँ, इस आवाज के साथ मैं उनके सामने क्या बोलूंगी? अरे तो मैंने कहा था आइसक्रीम खाकर गला खराब करने को, और वैसे भी तेरी मुंह दिखाई करने के लिए आई है, इसीलिए उनके सामने अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सासू माँ। अब कुछ देर में आयशा तैयार होकर नीचे आती है और सारी पड़ोसनों की नजरें आयशा पर टिक जाती है और सभी उसकी सुंदरता की तारीफ पर उसे शगुन का लिफाफा देती हैं। बहू, इतना सुंदर चेहरा है तेरो, जरा मुंह से कुछ बोल भी ले। वंदना, गूंगी तो नहीं है तेरी बहू? बिल्कुल भी नहीं, और मैंने कहा था ना कि वो सोकर उठी है, अभी मुंह दिखाई हो गई, अब जाओ। ठीक है, जात हैं। सारी पड़ोसनी जाने लगती हैं। तभी बसंती सोफे से टकरा कर गिर पड़ती है
तो आयशा उससे कहती है, आंटी जी आप ठीक तो है ना? ई तोहरी बहू की आवाज चुड़ैल जैसी काहे है वंदना? अरे आवाज को गोली मारो, बसंती बहन को उठा लो कोई। आयशा अंदर चली जाती है तो बाकी सभी पड़ोसने बसंती को उठा कर ले जाती हैं। अब धीरे धीरे समय के साथ आयशा का बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है और उसकी सास उसे आइसक्रीम खाने से सख्त मना कर देती है। बात एक रोज की है जब आयशा बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो एक आइसक्रीम वाला आवाज लगा रहा होता है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ठंडी ठंडी कूल कूल आइसक्रीम। अरे जो खाए वो पछताए, जो ना खाए तो वो तो ललचाए। अरे बहुत अच्छी होती है मेरे यहाँ की आइसक्रीम। सुबह खाओगे तो शाम तक आय हाय मूड बना रहेगा, अगर शाम को खाओगे तो पूरी रात मूड बन जाएगा। अरे खा लो मेरी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। हर लड़की कहती है तुम्हारी आइसक्रीम खाऊंगी और कश्मीर जाऊंगी और गाना गाऊंगी। अरे ले लो आइसक्रीम यार, ले लो। अरे सस्ती में नहीं, महंगी भी ले लो। अरे मैं तो कहता हूँ सारी ले लो, सस्ती भी है, महंगी भी है, अच्छी भी है, क्वालिटी भी है, मस्त है, सब अच्छी है यार, ले लो आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर मोहल्ले के बच्चे उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और आइसक्रीम लेने लगते हैं। बच्चों को आइसक्रीम खाता हुआ देखकर आयशा के मन में भी लालच जागने लगता है। मन तो मेरा भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का कर रहा है, लेकिन सासू माँ को पता चला ना तो वो मुझ पे तानों की बरसात करने लगेंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुए पीछे पीछे आने लगता है तो आयशा खुद को रोक नहीं पाती और आइसक्रीम वाले से 2-4 आइसक्रीम लेकर कहती है, जब इतना मैंने तो खा ही लेती हूँ, वैसे भी किसी को कौन सा पता चलने वाला है। आयशा आइसक्रीम खाते हुए बाजार की तरफ चली जाती है। शाम होती है तो आयशा रसोई में खाने बनाने की तैयारियां कर रही थी। वो सब्जी काट ही रही थी कि तभी वो जोर से चीखती है, अच्छी मेरी उंगली अच्छी। उसकी आवाज सुनकर वहाँ वंदना आती है तो देखती है कि आयशा की उंगली से खून निकल रहा होता है। हाय दैया, अपनी उंगली कैसे काट ली बहू तूने? सासू माँ वो ध्यान हट गया था तो। सही है, अब जाकर मरहम पट्टी कर दे, मैं बनाती हूँ खाना। अजीब मुसीबत है। आयशा अपनी उंगली पकड़े वहाँ से चली जाती है और खाना भी अपने कमरे में खाती है। वो उदास होकर अपनी कटी उंगली को देख रही थी, तभी वहाँ मोहित उसके लिए उसकी मनपसंद की आइसक्रीम लेकर आता है। उदास क्यों बैठी हो? आइसक्रीम लेके आऊं तुम्हारे लिए मैं? आइसक्रीम? क्या बात है, आज तो बहुत मेहरबान हो मुझ पर। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑफिस में ना सबके लिए आइसक्रीम आई थी तो एक डब्बा रह गया था तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे लिए लेके चलता हूँ। मतलब बचा कुचा ठूसने के लिए मैं ही बची हुई यहाँ पर? हद है, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। हाँ। इतना कहकर वो गुस्से में सो जाती है और मोहित उस आइसक्रीम के डिब्बे को फ्रिज में रख देता है। आधी रात को आयशा पानी पीने के लिए उठती है तो फ्रिज में आइसक्रीम देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो पूरे डब्बे की आइसक्रीम खत्म कर सो जाती है। सुबह वो फिर देर तक सोती है और मोहित देखता है कि उसे बहुत तेज बुखार है तो वंदना डॉक्टर को बुलाती है। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे सर्दी जुकाम बताता है और दवाई भी देता है। कल तो भली चंगी थी, रात में बस उंगली कटी थी, फिर अचानक से सर्दी जुकाम कैसे हो गया? पता नहीं माँ क्या हो गया इसको। आइसक्रीम लेके आया था लेकिन इसने तो मना कर दिया। अब इनको क्या बताऊं कि मैं आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ी हूँ, लेकिन इन्हें बता नहीं सकती। वंदना की बहू आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ी थी, ये बात वो किसी को नहीं बताती ताकि उसे किसी से डांट ना सुननी पड़े। लेकिन फ्रिज में आइसक्रीम का डब्बा ना देखकर आखिर में सबको पता चल ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।